कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश रातें इंसान से सबसे ऊंचे सवाल पूछ लेती हैं। रात हसीन थी, माहौल पुरसुकून था। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। दिल चाहता था कि कुर्बत हो, बातें हो, मोहब्बत का इजहार हो। दोनों के दरमियान वो लम्हात आएं जो शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। मगर मसला ये था कि मर्द का नफ्स साथ नहीं दे रहा था। ये वो लम्हा होता है जहां मर्द बाहर से खामोश रहता है मगर अंदर से टूट रहा होता है। उसका दिल करता है कि वो अपनी बीवी को खुश करे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करे, उसके साथ वो वक्त गुजारे जो एक शौहर का हक है, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मैं अपनी बीवी के लिए काफ़ी नहीं? क्या मेरी मर्दानगी ख़त्म हो रही है? क्या मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही जो पहले थी? सच ये है कि ऐसे सवाल लाखों मर्दों के जहन में आते हैं, मगर बोले कोई नहीं। हमारे माशरे में मर्द को हमेशा मजबूत, तैयार और हर हाल में कामिल समझा जाता है। इससे ये तवक्को रखी जाती है कि वो कभी कमज़ोर नहीं होगा, कभी थकेगा नहीं और हर वक्त तैयार रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि मर्द भी इंसान है, उसकी भी सेहत है, उसका भी जहन है, उस पर भी दबाव होता है, थकन होती है, खौफ और शर्मिंदगी होती है। उसके ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, दफ्तर की परेशानियां होती हैं, घर के मसाइल होते हैं, माली फिक्रें होती हैं। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये वीडियो हंसने या मजाक बनाने के लिए नहीं। ये वीडियो उन मर्दों और औरतों के लिए है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर किसी न किसी वजह से पुर्बत ने मतलब महसूस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ख्वाहिश दिल में होती है मगर जिस्म साथ नहीं देता? और अगर मर्द अपनी बीवी को मुतमईन ना कर पा रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये सवालात सिर्फ एक शख्स के नहीं बल्कि हजारों घरों में खामोशी से पूछे जा रहे हैं। कई मर्द अपनी बीवी की आंखों में वो सवाल देखते हैं जो अल्फाज में नहीं मगर महसूस होता है। कई बीवियां अपने शौहर की खामोशी को समझ नहीं पाती और खुद को कसूरवार समझने लगती हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे मुआशरे में बात करना गुनाह समझा जाता है, जबकि हकीकत ये है कि इस पर खुलकर, समझदारी से और एहतराम के साथ बात करना ही हल है। वीडियो के आगाज में हम बात को हल्के इशारों में रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता असल मसले तक पहुंचेंगे। आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि शायद इसमें आपका भी सवाल छुपा हो, शायद इसमें आपके घर की कहानी भी हो। तो आइए जानते हैं कि ये मसला क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और सबसे अहम बात, इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से नहीं चलता बल्कि जिस्मानी कुर्बत भी शादीशुदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। ये एक फितरी ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान रखी है, और ये कोई शर्म की बात नहीं बल्कि एक सेहतमंद रिश्ते की अलामत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द की ख्वाहिश तो होती है, दिल तो चाहता है, मगर वक्त कम पड़ जाता है या फिर जिस्म वो रद्द अमल नहीं देता जो दिल चाहता है। और ये मसला एक बार का नहीं बल्कि बार बार होने लगता है। ये मसला एक दिन में पैदा नहीं होता बल्कि ज़हनी दबाव, नींद की कमी, माली परेशानियाँ, दफ्तर की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियाँ और ख़ुद पर हद से ज़्यादा बोझ डाल लेना आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस मकाम तक ले आता है जहां वो खुद को सवालों में घिरा हुआ महसूस करता है। बाज़ मर्द बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं, जिसे तिब्बी ज़ुबान में क़ब्ल अज़ वक्त इंज़ाल कहते हैं, और बाज़ को मुकम्मल तवानाई हासिल ही नहीं होती, जिस्म तैयार नहीं हो पाता, या फिर शुरू में तो सब ठीक होता है मगर दरमियान में ही कमज़ोरी आ जाती है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई अजीब बात नहीं, ये कोई अकेला मसला नहीं, और ये किसी की मर्दानगी का फैसला नहीं करता। ये सिर्फ एक सेहत का मसला है जिसका इलाज मुमकिन है। दुनिया भर में लाखों मर्द इस मसले से गुजरते हैं लेकिन शर्मिंदगी की वजह से खामोश रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद सिर्फ उनके साथ ही ये मसला है, जबकि हकीकत ये है कि ये एक आम सेहत का मसला है जिसका हल मौजूद है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक तकरीबन हर 3 में से 1 मर्द अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस मसले से गुजरता है। असल बात यह है कि मसले को पहचाना जाए और उस पर खामोशी इख्तियार न की जाए। खामोशी से मसला हल नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जब मर्द खुद को कसूरवार समझता है तो उसका जहनी दबाव मजीद बढ़ जाता है और अगली बार यही दबाव मसले को मजीद खराब कर देता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है और हर बार नाकामी उसके एतमाद को तोड़ती रहती है। अब हम खुलकर मगर सादा और साफ अल्फाज में बात करते हैं ताकि हर शख्स समझ सके कि असल मसला क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। अगर किसी मर्द को लगता है कि वो जल्दी कंट्रोल खो देता है यानी क़ब्ल अज़ वक्त इंज़ाल का शिकार हो जाता है, तो सबसे पहली बात ये याद रखे कि घबराहट मसला बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि ये दोबारा हो जाएगा,
इतना ही ज़्यादा इम्कान है कि वाकई हो जाए। सुकून, गहरी सांस और खुद पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात थोड़ा रुक जाना, सांस को नॉर्मल करना, अपने आप को थोड़ा वक्त देना और ख़ुद को दोबारा संभालना बहुत मददगार साबित होता है। ये कोई मुकाबला नहीं, ये कोई रेस नहीं, ये मियाँ बीवी के दरमियान एक फितरी और प्यार भरा अमल है जिसमें समझ बूझ सबसे अहम होती है। जब मर्द खुद को दबाव में रखता है, सोचता है कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है या फिर डरता है कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, तो जिस्म और भी ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो आराम से, इत्मीनान से और अपनी बीवी के साथ मिलकर बाहम ताउन से इस लम्हे को गुजारे। और अगर मसला ये हो कि जिस्म साथ नहीं दे रहा, यानी मर्दाना कुव्वत में कमी महसूस हो रही है, तवानाई कम महसूस हो रही है या मुकम्मल तवज्जो नहीं बन पा रही, जिस्म में सख्ती नहीं आ रही या फिर आती है तो कायम नहीं रहती, तो ये किसी की मर्दानगी का सबूत नहीं बल्कि एक वाज़ेह सेहत का मसला हो सकता है। ये शर्मिंदगी की बात नहीं। जैसे सर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द या आम कमज़ोरी होती है, वैसे ही ये भी एक जिस्मानी कैफियत है जिसका हल मौजूद है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मसले को माना जाए, अपने आप से झूठ ना बोला जाए और ख़ुद इलाज के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से मशवरा किया जाए ताकि असल वजह सामने आ सके। बाज़ औक़ात ये मसला ज़ियाबितस की वजह से होता है क्योंकि शुगर खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। बाज़ औक़ात हार्मोन्स की कमी यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सतह कम होने की वजह से होता है। और बाज़ औक़ात दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये मुजना पैदा होता है। इन तमाम मसाइल का इलाज मुमकिन है अगर वक्त पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। उसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सादा मगर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें अपनाई जाएं, जैसे सुबह खाली पेट चंद भीगे हुए बादाम, 1 चम्मच शहद, नीम गर्म दूध में कीला मिलाकर पीना, मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा, ताज़ा सब्जियाँ, गिरेदार मेवे, मछली जिसमें ओमेगा 3 होता है, अंडे और मौसमी ताज़ा फल। ये छोटी छोटी चीज़ें जिस्म को तवानाई देती हैं और कुदरती तौर पर ताकत बहाल करने में मदद करती हैं। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन हल्की वर्जिश, सुबह की सैर या तेज़ चहलकदमी खून की रवानी बेहतर बनाती है, दिल को मजबूत करती है और एतमाद वापस लाने में मदद देती है। जब जिस्म में खून की गर्दिश सही होती है तो जिस्मानी तमाम अफ़ाल भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी, सिगरेट, ज़्यादा चाय, नशावर चीज़ों से मुकम्मल तौर पर दूर रहना और रात को वक्त पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी इंसान की तमाम जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को मुतासर करती है और जिस्मानी तवानाई को बुरी तरह कम कर देती है। सबसे अहम बात यह है कि मर्द इस मामले पर खामोश ना रहे, अपनी बीवी से खुलकर बात करे, क्योंकि बीवी कोई दुश्मन नहीं बल्कि ज़िंदगी की साथी, मोहब्बत करने वाली और समझने वाली होती है। और रिश्ता सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल, जज्बात और एहसासात से जुड़ा होता है। याद रखें, मर्द होना मतलब हर वक्त हर हाल में कामिल होना नहीं। मर्द होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लेना। मसला होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि मसले को मान लेना और उसका हल तलाश करना हकीकी समझदारी है। बीवी के साथ सच बोलें, दिल खोल कर बात करें और खुद से जंग ना करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जहन को सुकून दें, फिक्रों को कम करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन रखें, क्योंकि मोहब्बत वहाँ जिंदा रहती है जहाँ एहसास, बातचीत, समझबूझ और एक दूसरे की इज्जत हो। जिंदगी में कई मराहल आते हैं, अच्छे भी और मुश्किल भी, और हर मरहले का एक हल जरूर होता है। कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं कि उसका हल ना हो, बस जरूरत है सब्र की, हौसले की और समझदारी से कदम उठाने की। अगर ये बातें किसी के काम आए, किसी को राह मिले, किसी के दिल का बोझ हल्का हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद मुफीद और आगाही भरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मौजू शर्मिंदगी का नहीं बल्कि समझदारी, आगाही और हल का है। हम सब इंसान हैं और हर इंसान को कभी न कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है।